दोस्तों अभी एक दो दिन पहले आपने ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए आधी अधूरी गाइडलाइंस देखी थी, जिसमें कई सारे कोर्सेज को तो इंक्लूड भी नहीं किया गया था। इसी खोज में, पूरी गाइडलाइंस की खोज में, मेरे दिमाग में एक बात तो ये चल रही थी कि कुछ ना कुछ अंदर खाने यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग के बीच में चल रहा है। उसी खोज के दौरान मुझे ये एक लेटर मिला है जो कि सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय को लिखा गया है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि के बारे में दोस्तों मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस लेटर में क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। AKTU के छात्रों के लिए ये नोटिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैं बता देना चाहूँगा कि ये नोटिस छात्रों के लिए नहीं है, ये विश्वविद्यालयों के लिए है। शिक्षा विभाग की तरफ से लिखा गया है। अभी विश्वविद्यालय इसके अंदर अपने लेवल पर अपडेट्स कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल जो मॉडल होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी किया जाएगा छात्रों के लिए। 2019-20 की जो परीक्षाएं होनी थी उसके संदर्भ में ये नोटिस है। मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स को यहाँ पर बारी बारी से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक ख़त्म करा ली जाएंगी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर दोनों के मिक्सचर के माध्यम से। ये इस पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी फाइनल ईयर के छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रोश में हैं। मैं उनको बता देना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी सिर्फ गाइडलाइंस जारी की जाने की ओर कदम है मात्र, और सितंबर आते आते प्रदेश में कितने केसेस आ रहे होंगे और क्या परिस्थितियाँ होंगी, उस अनुसार ये निर्णय भी आखिरी टाइम में जाकर के बदल भी सकता है। तो इसीलिए आप लोग कोई एक राय ना बनाएं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। फिलहाल जो UGC का आदेश है उसके अनुसार सभी प्रदेश चल रहे हैं और उसी अनुसार ये लेटर भी जारी किया गया है। तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक हो जाएंगी, ये इसमें बताया गया है। अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। इसमें बताया गया है कि मुख्य परीक्षाओं के साथ ही फाइनल ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैक है उनके कैरी ओवर के परीक्षाएं भी इसी परीक्षाओं के दौरान करा ली जाएगी। यानी कि रेगुलर एग्ज़ाम्स के साथ ही कैरी ओवर के भी एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के कराए जाएंगे। इसके अलावा फिर आप आइए पॉइंट नंबर 3 पर। यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र किसी कारणवश इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाता है तो उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रैक्टिकल के इंटरनल मार्क्स भी भर देने हैं। तो देखिए, ये तो प्रोसेस ऑलरेडी चल ही रहा है। इंटरनल मार्क्स को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो वेरियस जितने भी इस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से नंबर अपलोड करने का काम कर भी रहे हैं और काफ़ी का कंप्लीट हो भी गया है। अब पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थीसिस या फिर प्रोजेक्ट वाइवा होते हैं जो कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के तौर पर लिए जाते हैं। उनकी मौखिक परीक्षा यानी कि वाइवा ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। ये बात इसमें लिखी गई है और ये मुख्य परीक्षाओं से पहले करा लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। वैसे अगर आप इस लेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी सारे मेन पॉइंट बता ही दे रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद पढ़ने की। मैंने आपको बताया वाइवा आपका होगा और उससे पहले होगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 6 है 5 के बाद, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट इस वाइवा में किसी कारण से भाग नहीं ले पाता है तो उसके लिए बाद में जल्दी ही दोबारा से विश्वविद्यालय सुनिश्चित करे कि वाइवा कंडक्ट कराया जाए। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें लिखा गया है M.Tech, M फार्मा और M आर्किटेक्चर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए
अंतिम शोध प्रबंध परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। यानी कि इनके लिए जो लास्ट रिसर्च का जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। किसके लिए? एम टेक, एम फार्मा और एम आर्किटेक्चर के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है गैर अंतिम वर्ष छात्रों का मूल्यांकन, यानी कि जो नॉन फाइनल ईयर के छात्र हैं, फाइनल ईयर को छोड़ करके अब जितने भी छात्र बचे उन सबके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अभी तक वो ये हैं। नंबर 1, सभी मध्यवर्ती गैर अंतिम वर्ष छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन केवल उन छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा जिन्होंने ये जो अभी सेमेस्टर जिसके पेपर नहीं हो पाए हैं आपके, इसके फॉर्म भरे थे। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म जिन भी छात्रों ने भरे थे उन्हीं छात्रों को केवल अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इंटरनल असेसमेंट जो की जाएगी, जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के इंटरनल असेसमेंट होगी, उसका मूल्यांकन जो होगा वो ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालयों को कराना होगा। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जो फाइनल ग्रेड होंगे वो फाइनल ग्रेड तय करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट और छात्रों के पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर दोनों का रेशियो लिया जाएगा। किस अनुपात में लिया जाएगा ये एकेडमिक परिषद तय करेगी विश्वविद्यालय की। ये इस पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। सभी मध्यवर्ती वर्ष गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं जहां लागू होती हैं, यानी कि जिन जिन छात्रों को बैक के पेपर देने हैं और वो फाइनल ईयर में नहीं है, संस्थानों के खुलने के बाद आयोजित की जाएं। यानी कि जब भी ये कॉलेज खुलेंगे भाई, परीक्षाएं तब आयोजित की जाएंगी, इनमें प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। देखिए अब आता है पॉइंट नंबर 5। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। एम टेक, एम फार्मा और एम आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोशन देना है या फिर परीक्षाएं आयोजित कराई जानी है, इस संबंध में विश्वविद्यालय ही तय करेगा कि क्या करना है। तो ये जो लेटर है दोस्तों, ये हायर अथॉरिटीज़ द्वारा लिखा जा रहा है विश्वविद्यालयों को और उनको बताया जा रहा है कि क्या तय किया गया है और क्या आप कर सकते हैं। तो ये अभी जो लेटर है ये छात्रों के लिए नहीं है, इसके अंदर अपडेट्स होंगी काफ़ी सारी अभी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर छात्रों के हिसाब से लेटर निकालेगा। इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही होगी कि ये यूनिवर्सिटीज़ को कुछ आदेश दिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। ये लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए ये छात्रों के लिए अभी नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, विश्वविद्यालय के यानी कि यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर 2019-20 के री रजिस्टर्ड छात्र का मूल्यांकन भी ऊपर के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, जिन्होंने री एडमिटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 7 पर आ जाते हैं। केवल वही रेगुलर स्टूडेंट्स का, रेगुलर देखिए यहाँ पर बात लिखी हुई है, एक्स स्टूडेंट्स वाले भी ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल वही नियमित छात्र मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने सत्र 2019-20 के इवन सेमेस्टर परीक्षा के लिए फार्म भरा है। तो जिन भी छात्रों ने फार्म भरा है और वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके लिए ये जो मार्किंग स्कीम है वो लागू होगी। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 8, जिसमें कि बताया गया है कि AICTE के दिशा निर्देशों के अनुसार अटेंडेंस की वजह से किसी भी छात्र को इंटरनल असेसमेंट से वंचित न किया जाए, सभी को इंटरनल असेसमेंट में भाग लेने दिया जाए। अब आ जाता है दोस्तों पॉइंट नंबर 9। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी छात्र अपने ग्रेड्स को या अपने मार्क्स को सुधारना चाहता है तो उसको अगले सेशन में एक बार एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, और वो जो एग्ज़ाम दिए जाएंगे उसको कैरी ओवर नहीं माना जाएगा छात्रों के लिए। ये एक थोड़ी ठीक बात है। जो भी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है प्रमोशन के, वो अगले वर्ष इसी समय दोबारा से परीक्षाएं दे सकते हैं अगले सत्र में, और वो कैरी ओवर की तरह उन परीक्षाओं को नहीं देंगे, उनको रेगुलर की तरह ही उसको कंसीडर किया जाएगा।
और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसी में बताई गई है पॉइंट नंबर 10 में, यहाँ पर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देखिए कि जो रिजल्ट है इसका वो जुलाई महीने तक आ जाएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और उसके बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी ये तो खैर समय ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक इंटरनल लेटर है, यानी कि ये पब्लिक लेटर नहीं है। इंटरनल लेटर होते हैं एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखे जाने वाले लेटर, और इसीलिए ये पब्लिक किसी प्लेटफॉर्म पर लेटर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे भी बस ये किसी तरीके से मिल ही गया, और एक भाई थे जो कि पॉलीटेक्निक के बारे में बता रहे थे, उन्होंने इस लेटर का इस्तेमाल किया हुआ था अपने कंटेंट में, तो वहाँ से मैंने इस लेटर को उठाया है और जल्दी ही आपको आधिकारिक घोषणाएं विश्वविद्यालय की तरफ से देखने को मिलेंगी। और मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये लेटर फेक है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स, जो लैंग्वेज और जो तरीके से बातें रखी गई हैं वो बिल्कुल वैसे ही रखी गई हैं जैसे कि पिछले लेटर में हमने देखी, जो कि अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए था, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए था। तो दोस्तों इसी डिस्कशन को मैं फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ तस्वीर साफ हुई होगी कि आगे क्या होना है। फाइनल ईयर के छात्रों के लिए दोबारा बोलूँगा, अभी सितंबर नहीं आया है, आप उस परिस्थिति के लिए बहुत ज़्यादा न सोचें जो अभी आई ही नहीं है। हाँ, आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें, लेकिन संभावनाएं अभी कुछ भी क्लियर कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये समय अभी काफ़ी दूर है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।